खुरूज बाब 3। और मूसा अपने खुसर यत्रो की, जो मिद्यान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की पड़ली तरफ से खुदा के पहाड़ होरब के नज़दीक ले आया। और खुदा उनका फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस ज़मीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा, यानी अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरता था। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ को जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और उस मुल्क से निकालकर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में, जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हित्तियों और अमोरियों और फिरसियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुँचाऊँ। देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुँची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊँ? उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा, और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, अब्राहम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है, और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। जाकर इस्राएली बुजुर्गों को एक जगह जमा कर और उनको कह कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा ने मुझे दिखाई देकर ये कहा है कि मैंने तुमको भी और जो कुछ बर्ताव तुम्हारे साथ मिस्र में किया जा रहा है उसे भी खूब देखा है। और मैंने कहा है कि मैं तुमको मिस्र के दुख में से निकालकर कनानियों और हित्तियों और अमोरियों और फिरजियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में ले चलूँगा, जहाँ दूध और शहद बहता है। और वो तेरी बातें मानेंगे, और तू इस्राएली बुजुर्गों को साथ लेकर मिस्र के बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा की हमसे मुलाकात हुई,
अब तू हमको 3 दिन की मंजिल तक बियाबान में जाने दे ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। और मैं जानता हूँ कि मिस्र का बादशाह तुमको ना यूं जाने देगा ना बड़े जोर से। सो मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा और मिस्र को उन सब अजाइब से जो मैं उसमें करूंगा मुसीबत में डाल दूंगा। इसके बाद वो तुमको जाने देगा और मैं उन लोगों को मिस्रियों की नज़र में इज्जत बख्शूंगा। और यूं होगा कि जब तुम निकलोगे तो खाली हाथ ना निकलोगे, बल्कि तुम्हारी एक एक औरत अपनी अपनी पड़ोसन से और अपने अपने घर की मेहमान से सोने चांदी के सेवर और लिबास मांग लेगी। इनको तुम अपने बेटों और बेटियों को पहनाओगे और मिस्रियों को लूट लोगे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।